इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। ये 12 भावना, षोडशकरण भावना, ये फिटकरी का काम करते हैं। मट मैले पानी में अगर आप फिटकरी घुमा दो तो क्या कर देता है वो फिटकरी का कण? तो फिटकरी एक साथ नहीं गलती, उसके सूक्ष्म कण पानी के साथ संपर्क में आने के बाद फिटकरी के जो सूक्ष्म तत्व होते हैं वो उस पानी में मिलने के बाद वो हल्की फुल्की सारी चीज़ों को नीचे ले जाते हैं। उसमें कोई जादू नहीं होता, उसकी कणिका है, उसका अंश नीचे उतरता है, वो घनत्व ज़्यादा होता है उसका। फिटकरी के जो सूक्ष्म कण पानी में पिघल जाते हैं उसका घनत्व ज़्यादा होता है, उस घनत्व के साथ उसके संपर्क में आने वाला प्रत्येक सूक्ष्म कण जो पानी में पहले से ही था कीचड़ के रूप में, वो क्या करता है अपने साथ नीचे ले जाता है। ये उसकी विशेषता होती है। इसी प्रकार हमारे लिए जो विचार करने के लिए भगवान ने दिया है वो 12 भावना, और जैसे जैसे जिनेंद्र भगवान ने जैसा विचार करने के लिए कहा है वैसा विचार करने लग जाओगे तो जैसे फिटकरी मैले कणों को नीचे ले जाती है, ऐसे अपने अंतःकरण में जो इस संसार के इतने सालों का आपका अभ्यास है भोगने का, अनेक प्रकार के दुर्गुण मन में प्रकट करने का, राग, द्वेष, छल, कपट, घृणा, निंदा, आलोचना आदि नो मानस पटल पर बेवजह जो मैला 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 महसूस होता है, उस मैलेपन को नष्ट करने के लिए ही यह 12 भावना दी है। ये 12 भावना का मतलब 12 प्रकार की टैबलेट है। ये 12 प्रकार की क्या है? औषधि है। इसको एक साथ कभी ना पढ़े। 12 प्रकार की औषधि है, इसको एक साथ नहीं खाया जाता, इसको बीमारी के हिसाब से खाया जाता है। तो जिनेंद्र भगवान ये कहते हैं प्रत्येक मनुष्य जो आचरण अब अच्छा करने लगा है उसको अपनी भावनाओं को, बुद्धि को, मन को, अंतःकरण को ठीक करना है, शुद्ध करना है, निर्मल करना है, निरंजन करना है, और जिनेंद्र भगवान की आराधना करने के योग्य जो मन निर्माण करना है वो मन निर्माण होगा इसके चिंतन से। तो आपको क्या करना है? कोई भी एक शब्द ले लो। कौन सा है? 12 भावना का पहला शब्द है अनित्य शब्द है। आप अनित्य शब्द को सबसे पहले तो 10,000 बार बोलो। ये क्या काम करेगा? जिनेंद्र भगवान ने कहा है इसका विचार करो, इन्हीं शब्दों का विचार करो। ये शब्द बार बार अपने मन तक पहुंचाओ। कौन से? जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि अविचल सागर जी 12 भावनाओं को भाए। भगवान ऐसा चाहते कि नहीं चाहते? क्या आपने कभी षोडशकरण भावना भाई? क्या आपने कभी 12 भावनाओं का भाई? आप आता है 12 भावना कैसे भाते पता है? तो विचार करना, चिंतन करना, मनन करने से हमारे चित्त की शुद्धि होती है, भावनाओं की शुद्धि होती है, विचारों की शुद्धि होती है। तो उसके लिए आता है अनित्य शब्द। आंख बंद करके बैठो और किसको कहना? आप अपने आप को कहना। इसको सुनाना नहीं किसी को। मंदिर में बैठ करके बोलते ना, हाँ राजा राणा छत्रपति, हमें लगता है कि इसको पढ़ना है। भगवान ने उसको पढ़ने के लिए नहीं दिया था। भगवान ने ये सारा ज्ञान इसलिए शास्त्रों में लिख करके दिया ताकि पढ़ने वाला व्यक्ति खुद के दिमाग को ये सिखा सके। एक होता है पढ़ना, एक होता है खुद को सिखाना, खुद को समझाना, खुद को अंदर वो चीज़ ले आने के लिए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं?
उसको पढ़ करके फुर्सत हो जाते हैं। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। और ऐसा बोल लेते हैं, फिर सासू माँ का चेहरा, पति का चेहरा, जो जो दर्द देने वाले लोग होते ना, फिर उनके चेहरे आंखों के सामने मंडराने लग जाते। भगवान जी ने सही कही है, भगवान जी ने सही कही है, कोई नहीं हमारा। और ये प्रेम करने वाले होते तो ये दोहाई नहीं पढ़ते। मतलब तुम अगर तुम्हारे जीवन में सारे प्रेम करने वाले लोग मिल जाते तो भगवान को जाकर के झूठ बोल लेते। कहाँ है भगवान, ये ऐसे कैसे बोल लेते, दुनिया में कोई किसी का नहीं, देख मुझे इतना लोग प्रेम करते और तुम झूठ बोल रहे हो। तो ध्यान रखना, तुम्हें चाहे प्रेम करने वाले लोग हो, चाहे तुमसे घृणा करने वाले लोग हो, ये दोनों ही तुम्हारे राखनहार नहीं है। ये दिमाग को सिखाना पड़ता है। अभी शास्त्र पढ़ते पढ़ते आपको दुख देने वाले, पीड़ा देने वाले, निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले लोगों के ज्यादा दिमाग में चेहरे आते हैं। और जितने भी वर्तमान समय में सन्यासी है वो इसी चक्कर में सन्यासी बने। उन्होंने अपनी बुद्धि को सत्य सिखाया, इसलिए सन्यासी बनना। और संसार के 2-4-6 इंसानों से, 2-4-6 घटनाओं से परेशान थे, इसलिए साधु बन गए। तो संसार के बुरे लोगों के बुरे स्वभाव के कारण जिसने सन्यास लिया है वो व्यक्ति असफल नहीं होगा सन्यास में। क्योंकि सन्यास के बाद अगर उसके मन के अनुकूल आसपास लोग मिल जाएंगे, फिर वो कहेगा कि यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आसपास के लोगों के स्वभाव से परेशान भी नहीं होना और आसपास के लोगों के प्रेम से भी ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। तब जाकर के आपको जिनेंद्र भगवान की वाणी का महत्व समझ में आएगा कि आखिर जिनेंद्र भगवान हमें ले कहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए आपको ये चिंतन करना चाहिए घर में बैठ करके, हे अविचल सागर, ये संसार अनित्य है। अनित्य का मतलब होता है अविचल सागर, यहाँ कुछ भी वस्तु स्थिर नहीं है। यहाँ कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, व्यक्ति है, जीव है, संसारी जीव है, ये जो तुम्हें आंखों से दिख रहा है, तुम जिसको सूंघ रहे हो, जिसको तुम चख रहे हो, जिसको तुम सुन रहे हो, जिसको तुम छू रहे हो ना अविचल सागर, ये प्रत्येक वस्तु अनित्य है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। मैं जानता हूँ अविचल सागर, तुम यहाँ संसार में प्रत्येक वस्तु को नित्य मानते हो। ये शरीर है, ये अन्न है, ये वस्त्र है, ये सोना चांदी, जमीन जायदाद, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये सब तुम्हारा दिमाग सोचता है कि हमेशा मेरे जीवन में बना रहे। तुम्हारा दिमाग ऐसा सोचता है कि नहीं सोचता, मैं हमेशा सुखी रहूं, शांत रहूं, समृद्धशाली रहूं, ऐश्वर्यवान रहूं, समृद्धशाली बन करके अपना संसार के सारे आनंद मुझे हमेशा मिलते रहे। ये तुम सोचते हो ना बेटा, तुम्हारा मन का ये सोचना ठीक नहीं है। हकीकत में ये मन तुम्हें अज्ञान और मूर्खता की सारी बातें सिखा रहा होता है। अविचल सागर जिनेंद्र भगवान कहते हैं ये संसार अनित्य है। अनित्य है, मान जा अविचल सागर, ये नष्ट होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है, रूपांतरण होने वाला है। इसका स्पर्श बदलेगा, रंग बदलेगा, स्वाद बदलेगा, रूप बदलेगा, शब्द बदलेगा, भाव बदलेगी, क्रिया बदलेगा, सब कुछ यहाँ बदलेगा। तुम्हें लगता है अविचल सागर भगवान झूठ बोल रहे? देख लो, तुम ही इतने थे, माँ के पेट में आए तो कितने थे? इतने थे। माँ के गर्भ से बाहर आ गए तो कितने हो गए? इतने हो गए। फिर दूध पीते पीते कितने हो गए? इतने हो गए। फिर खाना खाते कितने हो गए? इतने हो गए। देखो तुम क्या से क्या होते चले गए। क्या तुम्हारा गर्भावस्था एक जैसी बनी रही? नहीं। क्या तुम माँ के गर्भ में हमेशा बने रहे? नहीं। वहाँ से भी तुम बाहर आ गए। क्या तुम हमेशा बालक अवस्था में बने रहे? नहीं। क्या तुम किशोर अवस्था में पहुँचे कि नहीं पहुँचे? हाँ पहुँचा। किशोर अवस्था से तुम युवा अवस्था में पहुँचे कि नहीं पहुँचे? हाँ पहुँच गए। युवा अवस्था से तुम प्रौढ़ावस्था में पहुँचे कि नहीं पहुँचे? हाँ पहुँच गए। प्रौढ़ावस्था से तुम वृद्धावस्था में पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे? हाँ पहुँचूंगा। तुम्हारा जो रूप था, कांति था, तेज था, शरीर में हष्टता थी, पुष्टता थी, तुम्हारे अंदर जो दिव्यता थी, रमणीयता, कमनीयता, मनोहारिता थी, क्या वो बनी रही? नहीं रही। बाल काले थे, सफेद हुए कि नहीं हुए? हुए। दांत 2-4 गिर गए कि नहीं गिर गए? हाँ गिर गए। हड्डियाँ चरमरा रही कि नहीं चरमरा रही? हाँ चरमरा रही है। अनेक प्रकार के रोग शरीर में शिथिल हो गए कि नहीं? शरीर 40 साल के बाद शरीर में रोग उत्पन्न होने लगे? हाँ होने लगे। क्या नित्य है? भगवान जो कह रहे हैं मान जा। भगवान ने जो अविचल सागर तुझे ज्ञान दिया है वो व्यर्थ का ज्ञान नहीं दिया, लेकिन तू कहाँ मानता है? पहले जैसा 8 रोटी खाता था वैसे आज भी रोटी खाना चाहता है। पहले जैसा शरीर स्वस्थ था तो चाहता है कि मरते दम तक ऐसा ही शरीर स्वस्थ बना रहे। अरे शरीर का स्वभाव है रोग पैदा करना, वो तो करेगा, वो छोड़ेगा नहीं तुझे। सब बदलेगा, तेरा कुछ भी एक जैसा नहीं रहेगा। और अविचल सागर ऐसा मत समझना कि मैं भगवान की भक्ति करके, पूजा पाठ करके, जाप करके, तप करके, ध्यान करके पुण्य कमा लूंगा, फिर वो पुण्य कमा करके मैं संसार में सुखी रहूंगा। अविचल सागर ध्यान रखना, वो पुण्य भी एक दिन नष्ट हो जाएगा।
चाहे तो भक्ति कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, वो पुण्य भी आएगा उदय में, तुझे सुखी करेगा, और वो सुख भी नष्ट हो जाएगा, वो पुण्य भी नष्ट हो जाएगा। फिर क्या कर लेगा? फिर संसार के दुख भोगेगा। अविचल सागर अभी भी मान जा, समय है, ये संसार नष्ट नाशवान है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है। मान जा अविचल सागर, मान जा, नहीं तो ये सब तुम्हारे चित्त को भ्रष्ट करेंगे। अविचल सागर जी के लिए ये समझाता रहे कि ये संसार अनित्य है। कभी समझाने के लिए बैठे हो आप अपने आप को? आपको ये शब्द बड़बड़ाना चाहिए। 3 शब्द आते हैं बस खाली अनित्य भावना में। एक, इंद्रिय विषय क्षणभंगुर है। दूसरा, संसार में प्रत्येक वस्तु का परिवर्तन हो रहा है, और जो भी मैं भोग रहा हूं वो वस्तु भी अनित्य है। ये इंद्रियां भी अनित्य है, इंद्रिय भी अनित्य है, एक जैसे ये इंद्रियां नहीं रहती। इंद्रियों को भोगने वाली वस्तु है, भोजन है, वो भी एक जैसा नहीं रहता। अभी वो रसगुल्ला था, उसको हमने चबा चबा के खा लिया, पेट में गया, 2 घंटे के बाद वो शौच बन गया, मलमूत्र बन गया, पसीना बन गया, हड्डी बन गया, मांस बन गया, खून बन गया। वो नित्य बना रहा, और रसगुल्ला भी रसगुल्ला बना रहा? नहीं बना रहा। तो ये जिनेंद्र भगवान ने जो शब्द दिए हैं, उसको इस संसार में देखने की कोशिश करना कि भगवान ने सही कहा है क्या अनित्य है। अगर ये अनित्य है तो फिर मैं क्यों नहीं मानता? फिर मेरा दिमाग क्यों बोल रहा है कि मेरा सौंदर्य, मेरा वैभव, मेरी समृद्धि, मेरा यश, मेरी कीर्ति, मेरा स्वास्थ्य, मेरा पुण्य हमेशा बना रहे, मेरा भाग्य हमेशा बना रहे? फिर मैं क्यों ऐसा सोचता हूं? मुझे ये सोचने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे तो वैसा ही सोचना चाहिए जैसे जिनेंद्र भगवान ने कहा है। चाहे मेरा पाप कमाया हुआ पाप हो, वो भी एक दिन नष्ट होने वाला है, और मेरा कमाया हुआ पुण्य भी हो, वो भी एक दिन नष्ट होने वाला है। तो मैं क्यों पुण्य और पाप के चक्कर में पड़ूं जो नष्ट ही होने वाला है? तब जाकर के साधक को लगता है कि मुझे गुणवान बनना है, क्योंकि एक बार मैं गुणवान बन गया, फिर दोबारा इस संसार में कोई भी मुझे दुर्गुणों से भरेगा नहीं। इसलिए अपने मन को शुद्धि देना चाहते हो तो भगवान के वचनों को सुनाना चालू करो। आप खुद को कुछ नहीं सुनाते, दिन भर पाप कर्म के पीड़ा से परेशान, दिन भर अपने आत्मा के अंदर जो असाता कर्म का उदय चल रहा है उससे दुखी, और दुखी होकर के दिन भर नमो हरिं तन नमो सिद्धं नमो हरिं चन बोले सनम, नमो हरिं तन नमो सिद्धं नमो हरिं नमो चन बोले सो सन, नमो हरिं तन नमो सिद्धं। कौन सा डर, कौन सा खौफ आपको सता रहा है? जिन अरहंतों का आप नाम स्मरण बार बार ले रहे हो, उन्होंने अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने हृदय को सुंदर बनाया, मंत्र पढ़ करके नहीं, ये अनित्य शब्द का उच्चारण करके। उन्होंने अपने मन को कैसे, उनके पास भी तो मटमैला मन था, मटमैला वाणी थी, मटमैला शरीर की इंद्रियां थी ना। तीर्थंकर के भी मंत्र भी नहीं पढ़ते, ओम नमः सिद्धेभ्य के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं हो। वो तो एक अक्षर, एक लाइन पढ़ते थे बस। आपके पास तो बाकी की 4 लाइन और एक्स्ट्रा है। लेकिन जब उन्होंने अपने हृदय को, बुद्धि को, मन को, अंतःकरण को गुण समृद्ध बनाया, तो उसके लिए किसका आलम्बन लिया? 12 भावनाओं का ही लिया ना। और जैसे जैसे वो आंख बंद करके बैठे और ये सोचने लगे, जैसे आप अपने आप को आदिनाथ भगवान समझ लो, अरे यार चिंतन करने के लग जाओ, हाँ यार अविचल सागर भगवान सही कह रहे हैं यार, ये सब अनित्य है, ये सब अनित्य है। देखो क्षेत्रपाल जी पहले ऐसा था, बदल करके ऐसा हो गया। आज से 2000, 5000, 10,000 साल बाद कोई आ जाए, ये ऐसा नहीं रहेगा, फिर इसका रूप बदल जाएगा। ये सो दिख रहा है, ये सब नष्ट हो जाएगा। हाँ विचल सागर ये भी नष्ट हो जाएगा। ये फ्लैक्स कितना अच्छा बना है, हाँ बना है, ये भी मिट जाएगा, गल जाएगा, उठा करके फेंक देंगे, कूड़ा कचड़े में चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, एक दिन सड़ करके गल करके भले ही 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल लग जाए, लेकिन ये नष्ट हो जाएगा। इसकी फ्रेम देखो, ये पंखा देखो, ये पंडाल देखो, ये घड़ी देखो, ये शास्त्र देख लो, ये चौकी देख लो, ये आचार देख लो, ये शरीर देख ले अविचल सागर, शरीर देख ले, ये भी नष्ट होने वाला है। ये पेड़ पौधे, ये सब चीजें नष्ट होने वाली है। हाँ जिनेंद्र भगवान तो यही कहते हैं अविचल सागर, ये सब नष्ट होने वाला है। सही में? हाँ यार सही में यार, देखो ये खाना कितना अच्छा बना है, बनाए खाना, अभी नष्ट हो जाएगा, देखो ये रूपांतरण हो जाएगा, अभी हड्डी बनेगा, मांस बनेगा, खून बनेगा, मलमूत्र बनेगा, पसीना बनेगा, लाल तो कब बनेगा, नष्ट हो जाएगा, और ये शरीर बन गया, ये भी नष्ट हो जाएगा, यह सब नाशवान है। हाँ तो जिनेंद्र भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों को अपने आसपास फील करने लग जाओ, उसको महसूस करने लग जाओ। अपने घर में चले जाओ और अनित्य भावना का आज पूरा दिन भर चिंतन करना और उसको प्रैक्टिकल देखना। फ्रिज पहले कौन सा था, आज कौन सा आ गया। किचन पहले कैसा था, आज कैसे बन गया।
पति का रूप कैसा था, पत्नी का रूप लावण्य कैसा था, कांति तेज कैसी थी और आज कैसी है। अपने बच्चों को देख लो, अपने शरीर को देख लो, अपने वैभव को देख लो, अपने जीवन के भोगनी में आने वाली चीज़ों को देख लो, अपने बेडरूम को देख लो, ड्राइंग रूम को देख लो, अपने छत पे देख लो, जा करके ललितपुर को देख लो, पेड़ पौधों को देख लो, यहाँ कोई भी चीज़ स्थिर है ही नहीं। ये तुम्हारे को सुनते सुनते बुढ़े हो गए। मालूम है, मैं जो सुना रहा हूँ आपका दिमाग अभी बोल रहा होगा ये तो हमें महाराज पता ही है ना, संसार अनित्य, हमने तो कई दिनों से सुना है, मालूम है, उसको गुना नहीं है। और गुना कैसे है? अभी हर चीज जो तुम्हारे भोग में, उपभोग में और इंद्रियों के संपर्क में आ रही है, सिर्फ उन्हीं चीजों को देख करके ये अनित्य है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, जल बुलबुले के समान है, ये भी नष्ट हो जाएगा। तुम पुण्य कर्म के उदय समझ करके जो सोना चांदी को तुम छाती पे लेके घूम रहे हो, ये मेरा सोना, मेरा कमरा, मेरा जमीन हो गई, मेरे नाम पे रजिस्ट्री हो गई, सारे रजिस्ट्री के कागज खुद सामने लेकर के बैठो और बताओ जिनेंद्र भगवान की वाणी खुद को, ये भी अनित्य है। पहले मेरे बाप का नाम चढ़ा था, उसके पहले इसके बाप का नाम चढ़ा था, आज हमारा नाम चढ़ा है, बस हमारे मरने की फुर्सत है, बस इसका नाम चढ़ जाएगा, ये जमीन का मालिक ये हो जाएगा, फिर वो मर जाएगा, उसका नाम उस पर ये चढ़ जाएगा। बस यही संसार का अनित्य भाव है। आप जिनेंद्र भगवान की चीजों को फील करना चालू करो। पढ़ना तो कोई भी सीख ला, जिंदगी बीत गई पढ़ते पढ़ते, और पढ़ते पढ़ते थोड़ा बुद्धि में ये हो जाता, ये नहीं चलेगा, इससे काम नहीं बनेगा, ध्यान रखना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।